नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मानव संपदा में चयन वेतनमान निर्धारण की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कैसे पूर्ण की जानी है। इससे पहले आप ये सीखना है कि किन कारण से किसी भी कर्मचारी का अगर L1 में नाम नहीं आता है और उसका चयन वेतनमान लगना है तो किन कारण से उसका नाम नहीं आता है, इसको आप जान लीजिए। इसके लिए हमने किसी की एक सर्विस बुक ओपन कर लिया है। सर्विस बुक ओपन करने में हमको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे सेक्शन ए आपको देखना है। सेक्शन ए में आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करना है कि यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सही पड़ी हो। सेकंड में आपको दिख रहा है यहाँ पर सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये तो आप कोई नहीं है। नीचे आपको दिख रहा है ज्वाइनिंग डेट इन सर्विस, ज्वाइनिंग डेट इन सर्विस, ये सही होना चाहिए। तीसरा आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट सही होनी चाहिए। चौथा आपका यहाँ पर जो दिख रहा है कैडर, ये कैडर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये कैडर दिख रहा है। ये कैडर में आप देखेंगे कि आपका प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन का कैडर तो पड़ा हुआ है, लेकिन सर्विस हिस्ट्री में आपकी प्रमोशन की एंट्री पड़ी है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो प्रमोशन में कुछ लोगों ने पहले डाल दिया था प्रमोशन विद ट्रांसफर, प्रमोशन विद ट्रांसफर जिसकी एंट्री पड़ी हुई है उनका नाम L1 और L2 जो भी हैं उस पे आपका नाम नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या सही है। नीचे आते हैं, सेक्शन बी से कोई मतलब नहीं है, सेक्शन सी में आ जाएंगे। सेक्शन सी में जो हमने बताया है अपॉइंटमेंट डेट चेक करनी है। दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है इनिशियल ज्वाइनिंग डेट, ये आपको चेक करना है, सही होना चाहिए। तीसरा आता है आपके यहाँ पे ये आपका जो नियुक्ति हुई है एटी प्राइमरी में हुई है। ऐसा नहीं कि आपका जो करंट कैडर ये आपने डाल रखा हो कि किसी का प्रमोटेड का जो कैडर होता है वो डाल रखा हो, तो ये आपका प्रथम जो कैडर इनिशियल है वो होना चाहिए। इनसे आपका तीसरा और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोशन होने के बाद क्या प्रमोशन विद ट्रांसफर की एंट्री पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे सेक्शन एच में, सेक्शन एच में देखेंगे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है H8B में आप सेक्शन देखेंगे, यहाँ पे प्रमोशन की एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफर विद प्रमोशन। तो ट्रांसफर विद प्रमोशन की एंट्री नहीं डालना है, इसको हटवाने के लिए आप अपने जिला वित्तीय शिक्षा अधिकारी के द्वारा लेटर मेल करेंगे या फिर अपना ग्रीवियांस के माध्यम से मेल करेंगे या फिर ग्रीवियांस अप्लाई करेंगे। तो इस एंट्री को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो नया आपको एंट्री करना है प्रमोशन की एंट्री करना है, प्रमोशन की एंट्री कर देंगे और जो चीज़ें हमने बताया है वो सही कर देंगे तो आपका चयन वेतनमान में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मोटा मोटा आप समझ लीजिए क्या क्या है। अपॉइंटमेंट डेट है, ज्वाइनिंग है, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी वो देखना है, आपका कैडर आपका सही होना चाहिए, इनिशियल कैडर और करंट कैडर दोनों कैडर आपके सही होने चाहिए। ठीक है, और प्रमोशन विद ट्रांसफर की जो एंट्री पड़ी हुई है उसको हटना है और प्रमोशन की एंट्री होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चयन वेतनमान की। चयन वेतनमान में कैसे आपको L1 में और L2 में कैसे काम करना है अभी हम बताएंगे। L1 और L2 का सिर्फ बीओ लॉगिन पे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा अगले वीडियो में बताएंगे बीएसए के L1 और बीएसए का L2 के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो देखने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। ये हमने खोल दिया है यहाँ पे सिलेक्शन ग्रेड, चयन वेतनमान। चयन वेतनमान में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सबसे पहला पेज, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ बीओ कार्यालय मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत पात्र कर्मचारियों की सूची का मूल्यांकन करके चयन ग्रेड के लिए पात्रता सूची बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आगे बताते हैं आपको। तो यहाँ हमने L1 पैनल से लॉगिन करना है आपको। जो L1 लॉगिन है आपको पता ही होगा, सभी जो पांचों मॉड्यूल्स हैं उसमें L1 L2 बनाना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें करेक्शन हाँ उसमें एजेड में छोड़ के बाकी सभी में L1 L2 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं L1 की। ये आप देख रहे हैं बीओ का L1 है, L1 अधिकारी जो है अपना लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ये आपको जनरल में जाना है। जनरल में आपको यहाँ पर मिलेगा सिलेक्शन ग्रेड, इसमें क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दो टैब दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है बीओ बंकी और जो दूसरा टैब दिख रहा है बीओ सूरतगंज। तो अगर किसी भी कर्मचारी को जो भी L1 है उसको अगर दो चार्ज हैं ब्लॉकों के, दो ब्लॉक के चार्ज हैं तो दो ब्लॉक यहाँ पे दिखेंगे। अगर एक ही ब्लॉक का चार्ज है, एक ही में अगर L1 बनाया है तो एक बार यहाँ पे दिखेगा। तो जिस ब्लॉक का हमें L1 यहाँ पे
एवेलुएट करना है, उसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको जो पेज दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पेज पे आप ध्यान दीजिए, सभी पेज यहाँ ओपन है। ये चार जो आपको कॉलम दिखे हुए हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा है सूची अवलोकन। तो जो सूची आप बनाए हैं, जिस कैडर की आप सूची बनाए हैं, ये सूची आपको ऊपर दिख रही है। ये आपको ऊपर सूची दिख रही होगी ना। यहाँ सूची में देखेंगे लिखा है सूची अवलोकन, तो ये आपका यहाँ पे जो सूची बनाए हुए हैं, तो ये सूची आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो योग्य कर्मचारियों की सूची कैसे बनाना है, तो सूची आपको यहाँ से बनाना है। जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये सूची बनाने का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से सूची में आप देखेंगे चयन वेतनमान जो है, ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है चयन वेतनमान में कैडर, किस कैडर का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं। कैडर इन लेवल आपको छोड़ देना है। यहाँ पर तिथि जो आपकी है, वो आपकी जो तिथि यहाँ पे निर्धारित है 30 जून की, वो कट ऑफ डेट आपको यहाँ पे लेना है। सूची का नाम यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सूची का नाम आपको छोड़ देना है अभी। ठीक है, क्योंकि सूची आपको बनानी है, वो ऑटो जैसे सूची बन के तैयार हुई है यहाँ पे, ये सूची ऐसे सूची बन के तैयार हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, ये आपका है ये है अनुरोध का मूल्यांकन करें। जो यहाँ पर अनुरोध जो आए हुए हैं, जो आपका अनुरोध आया हुआ है मूल्यांकन करने के लिए, वो आपको यहाँ से करना होगा। और नीचे आपको लिखा है यहाँ पे पात्रता सूची देखने के लिए चयन करें। जो पात्र सूची है जिसको आपने इवेलुएट कर दिया है, इवेलुएट होने के बाद यहाँ पर आप पात्रता सूची देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने किसी कैडर का चुनाव करना है, किसी एक सूची को बनाना है। पहले 80 प्राइमरी यहाँ बनी हुई है, आपको दिख रही है 80 प्राइमरी बनी हुई है। अब जो दूसरी सूची आपको बनाना है, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है कैडर। कैडर ले लिया यहाँ से। कैडर लेने के बाद तारीख ले लेंगे, डेट लेने के बाद ये यहाँ से सबमिट करेंगे, तो आपको बताएगा कृपया किसी भी विशेष कट ऑफ स्थिति पर एक विशिष्ट कैडर के लिए पात्रता सूची केवल एक बार बनाने का प्रयास करें, कि एक कैडर पर एक ही बार आपकी सूची बननी चाहिए। ठीक है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये आपकी एक सूची बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे एक सूची और बन के तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दो सूची बन गई है, 80 प्राइमरी की पहले से बनी हुई और दूसरी आपकी HT प्राइमरी की सूची बन गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे योग्य कर्मचारियों की सूची, जो आपकी योग्य कर्मचारियों की सूची, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ नीचे लिखा हुआ है हाल ही में बनाई गई सूची को सूची नाम से भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, और ताकि सूची में सभी लंबित प्रकरणों को पूर्ण किया जा सके। यहाँ से सूची से भी आपको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, और एक एक का भी आपको यहाँ पे मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर मूल्यांकन जो करना है उसको देखेंगे। जो मूल्यांकन इस लिस्ट में, जो लिस्ट है यहाँ पे आप देखेंगे किसकी है, हेडमास्टर प्राइमरी की है। जो नीचे वाली आपको दिख रही है, इसका मूल्यांकन किसी को करना है। तो मूल्यांकन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कर्मचारी का यहाँ पे क्लिक किया तो सारे कर्मचारी की जो एलिजिबिलिटी है वो आ गई है। आने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे सर्विस बुक। सर्विस बुक में डाटा सही होना चाहिए। क्या क्या सही होना है वो आप लोग जानते हैं, उसको देख लेंगे। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे P2 देखें, फैक्टशीट देख लीजिए, उसका डिटेल सही पड़ा हुआ है। और उसके बाद नीचे बगल में लिखा हुआ है मूल्यांकन करें। जैसे मूल्यांकन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्या कर्मचारी ने वर्तमान कैडर में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है। यस, अगर पॉजिटिव आपको यहाँ पर देना है, चयन वेतनमान देना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आपको क्लिक करना है। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत चयन वेतनमान स्वीकृत हो चुका है। अगर स्वीकृत हो चुका है, दोबारा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर यहीं से हाँ कर देंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन भी दिखाएंगे। और ये भी देख लीजिए क्या क्या आपको एक्सेप्ट करने में करना है। बाकी आपको सबसे फर्स्ट में और नीचे सबसे लास्ट में यस करना है, बाकी सभी में नो नो करना है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही काम करिएगा। ठीक है, जैसे इसको हमने सबमिट किया तो ये आपका आ जाएगा कि इनका जो नाम है, नाम को सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर अग्रेसित कर दिया गया है। ठीक, अब इस टैब को बंद कर देना है। तो ये एक हमारा मूल्यांकन
कंप्लीट हो गया है। जहाँ पर देखेंगे बीओ के L1 में एक मूल्यांकन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 4 की जगह पे यहाँ पर देखिएगा 3 नाम आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो 4 नाम दिख रहे थे वो 3 नाम हो जाएंगे, क्योंकि एक को आपने यहाँ पे वैल्यूएशन कर दिया है, मूल्यांकन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमने बताया था, सबसे पहला पूछ रहा है क्या कर्मचारी ने वर्तमान कैडर में 10 वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण कर ली है। अगर हाँ पूर्ण कर ली है, पूर्ण करने के बाद नीचे पूछ लेता है क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत चयन वेतनमान स्वीकृत हो चुका है। अगर स्वीकृत हो चुका है तो उसका आदेश संख्या और आदेश दिनांक डालते हुए अपने रिमार्क देते हुए उसको सबमिट कर देंगे, वो आपके रिजेक्ट में चला जाएगा। अगर किसी को कोई गलत आपका नाम दिख रहा है, किसी को आप देख रहे हैं, तो उसको ऐसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो आपको ये बता रहा है जिसका नाम है सेवा पुस्तिका के संबंध में अनुभाग में अपडेट करें, जो भी अपडेशन का है अपडेट करेंगे। ठीक है, उसको से विंडो को टैब को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद सबसे लास्ट की सूची में आता है, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है प्रत्येक कर्मचारी की स्थिति को अंतिम टैब में जो सूची है सूची के अनुसार देखा जा सकता है। जो पहला आपको दिख रहा है लेवल 1 यहाँ पे कार्यालय में पटल सहायक द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र सूची, इस पे आप क्लिक करके सबमिट करेंगे। जो इस कैडर की पात्र सूची है वो आपको दिखाई देगी, और यहाँ पे लगा हुआ एक्सेल का बटन है, इस पे आप एक्सपोर्ट करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जिसकी भी आपको देखना है यहाँ पे सभी में आप यहाँ पे पात्र अपात्र जो भी देखना है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये काम किसका है, L1 पैनल का है, L1 बन देखेगा। इसके पहले यहाँ पे आप देखेंगे अनुरोध का मूल्यांकन, यहाँ से जिसको आप रिजेक्ट करेंगे उसका आप नाम देखने को मिल जाएगा। आप उसको फिर से अपने आप मूल्यांकन करना चाहते हैं सर्विस उसमें सिलेक्शन ग्रेड में, तो मूल्यांकन दोबारा फिर से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हमको चेकलिस्ट पे आ गया। चेकलिस्ट पे हम यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लेंगे जो हमने दिया था उसको। चेकलिस्ट में हमने बताया था ना चेकलिस्ट में क्या क्या देना है, क्या क्या यस और नो करना था। जिसमें यस करना था तो उसमें देखिए टिक बना हुआ है, बाकी सब में नो करने के बाद लास्ट में हमने कहा था एक टिक कर देना, उसका स्वीकृत हो जाएगा। ये आपको चेकलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये नीचे रिपोर्ट लास्ट में लगी हुई है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको है साइड में लिखा हुआ है पुनः मूल्यांकन अनुरोध इस टैब से किया जा सकता है। तो पुनः मूल्यांकन करना है, अनुरोध का मूल्यांकन करें। ये जो टैब आपको दिख रहे हैं वर्तमान चयन वेतनमान, यहाँ पे कैडर तिथि, और यहाँ पे इसका सूची का नाम, जो सूची का नाम आपको रखे हैं इस सूची का नाम ले लेंगे। यहाँ पे अनुरोध का प्रकार देखेंगे, आपको अनुरोध का प्रकार भी दिखेगा। ये देखने के बाद ये अनुरोध का प्रकार आ गया। पात्र सूची का पुनः मूल्यांकन करें, आपात सूची का पुनः मूल्यांकन करें। जो भी आपको मूल्यांकन करना है, भाई हो सकता है कि आपने किसी को मूल्यांकन गलत कर दिया है, उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं, यहाँ पे जांच कर सकते हैं। और उसके बाद अपात्र को भी आपने जो अपात्र है उसको आपने अपात्र कर दिया है, वो पात्र था उसको भी आप मूल्यांकन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे करेंगे उसके यहाँ पर सीक्वेंस में नंबर दिख जाएंगे। जितने नंबर देखिए हमने एक को एग्जाम्प्ट किया था, वहाँ पे अपात्र माना था, जब अपात्र वहां से बना रहे थे कि इसका डेमो दिखाने के लिए किसका था, ये था, अभी आप दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये नाम आपको दिखा है फरीद बानो का, यहाँ पे नाम दिख रहा है। यहाँ से चेकलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर पुनः मूल्यांकन कर सकते हैं। पुनः मूल्यांकन करने पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर पेज, आपको नया पेज आ जाएगा ऐसे खोलने के लिए। आप इसमें सही आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपका ये भी सिलेक्शन गेट में पात्रता सूची में आ जाएगा नाम। ठीक है, ये हमारा पात्रता सूची में नाम आ गया है। ये रहा L1 प्रोसेस। L1 प्रोसेस, उसके बाद नीचे आपको टैब दिख रहा था ना, इसमें आपको चेक कर लेना है। जैसे चेक करके सबमिट कर देंगे, चेक करके सबमिट कर देंगे, नेक्स्ट अधिकारी यानी L2 के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं L2 की। L2 में भी यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे देख रहे हैं L2 ने L2 अधिकारी को लॉगिन कर रखा है। ये भी जनरल पे लॉगिन करेंगे, जनरल पे सिलेक्शन ग्रेड पे लॉगिन करेंगे। जिस ब्लॉक का चार्ज होगा बीओ को, वो ब्लॉक दिख जाएगा। दिखने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है बीओ का रिकॉर्ड, यहाँ पे देखना है, यानी L2 का रिकॉर्ड देखना है। बीओ लेवल पर L2 का रिकॉर्ड ये अपना चेक करना है। ठीक है, यहाँ पेंडेंसी कितनी आ रही है, 2 लोग की पेंडेंसी आ रही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेंडिंग एम्प्लॉय। तो यहाँ पर किसी को आपको सूची यहाँ पर देखेंगे, अवलोकन करें।
जो सूची बनी हुई है उसका अवलोकन करें। नीचे लिखा हुआ है पात्र सूची का मूल्यांकन करने के लिए चयन करें। थर्ड में आपको लिखा है पात्र सूची की स्थिति देखने के लिए चयन करें। जो पात्र सूची है उसको देखें। यहाँ पर नीचे लिखा है अंतिम पात्रता सूची लॉक करें। ठीक, नीचे रिपोर्ट का है। तो देखिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। यहाँ पे नियुक्ति जो 11 अधिकारी है सूची का अवलोकन करेगा, उसे सौंपे गए मूल्यांकन जो मूल्यांकित की गई सिलेक्शन ग्रेड सूची है उसको स्थिति देखेगा, क्या स्थिति है। ठीक है, यहाँ से स्थिति आपको दिख रही है L2 की। उसके बाद जो बीओ के L2 अधिकारी हैं इस टैब से सभी लंबित सूचियां देख सकते हैं। जो लंबित सूचियां हैं ये आपको यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको ड्राफ्ट हमने सिलेक्ट किया, क्लिक किया तो यहाँ पे चयन वेतन मान ले लिया, और चयन वेतन मान लेने के बाद कैडर यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपको दिख रहा है कैडर ले लिया। कैडर लेने के बाद निर्दिष्ट तिथि जो है वो तिथि यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तिथि लेने के बाद सूची का नाम, ये ऑटो सूची का नाम आ जाएगा। जिस कैडर की सूचियां बनाए हैं ये कैडर आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिस कैडर की सूची बनाया उस सूची का नाम आ गया है। और यहाँ पर देखिए सूची आ रही है पात्रता सूची, मूल्यांकित पात्र सूची। पात्र सूची में सबमिट किया, सबमिट करने के बाद हमें 2 लोगों के नाम यहाँ पे दिखाई दिए। उनका चेकलिस्ट यहाँ पे देख लेंगे, क्या क्या चेकलिस्ट पे क्लिक किया गया है। और उसके बाद आगे लिखा है मूल्यांकित करें। मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पे हमको क्लिक करना है। जैसे मूल्यांकन पे क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, रेड एरो पे, ऐसे आपको यहाँ पे खोलने देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे क्या आप चयन वेतनमान के लिए पात्र से सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो आप सहमत करेंगे, आप नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या आप पुनः मूल्यांकन कराना चाहते हैं, क्या आप पात्रता से सहमत हैं, तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जो भी आपको देखना है देखने के बाद सबमिट करेंगे। यहाँ से पात्र अपात्र करने के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट में देखेंगे, अब अपात्र सूचियों का देखेंगे। अपात्र सूची में देखा तो एक नाम यहाँ पे आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, फरीद बानो को, जिसको हमने अपात्र किया था। ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है पुनः मूल्यांकन के लिए अनुरोध करना। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो जो अस्वीकृत सूची है इस ड्रॉप डाउन से देखी जा सकती है। इसे पुनः मूल्यांकन के लिए बीओ के L1 को भेजा जा सकता है। अब यहाँ पे सबमिट कर देंगे पुनः, जिसमें आप एरो दिख रहा है, रेड एरो, तो यहाँ से पुनः जो बीओ का L1 है, L1 के पास ये सूची चली जाएगी और वहां से उसको आप चेक लिस्ट में चेक करके पुनः इसको मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्लिक किया पुनः मूल्यांकन पे तो यहाँ पर नाम आ गया। नाम में यहाँ पे क्या आप पुनः मूल्यांकन कराना चाहते हैं, हाँ कराना चाहते हैं तो यहाँ समस्त जो आपकी आपत्तियां हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। तो ये आपका L1 के पास सफलतापूर्वक प्रेषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर और नीचे आप देखेंगे किसी और को आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो तीसरा नंबर है यहाँ पर पात्रता सूची की स्थिति देखने के लिए चयन करें। यहाँ से पात्रता सूची और अपात्र सूची दोनों लोग को देख सकते हैं, किसको पात्र और अपात्र माना गया है। बस यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से क्लिक करना है पात्र और अपात्र की सूची में। तो पात्र वाले के नाम यहाँ पे आएंगे, अपात्र वाला क्लिक करेंगे तो अपात्र में जो भी नाम होंगे वो देखने को मिलेंगे आपको। इसके बाद जो लास्ट दिख रहा है अंतिम पात्रता सूची लॉक करें। जो अंतिम पात्रता सूची है यहाँ पर देखिए, जिसका भी कैडर लेना है, निर्दिष्ट तिथि लेना है और उस सूची का नाम, ये तो आपके ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन से आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ है पात्रता सूची, यहाँ से पात्रता सूची को आप देख सकते हैं और यहाँ से लॉक कर सकते हैं और फाइनल आप एक सूची देख सकते हैं। जो फाइनल आपकी लॉक सूची है वो यहाँ से आप लास्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पात्रता सूची देखनी है तो पहला ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दिख गए हैं। अब इसको चेकलिस्ट यहाँ से भी अगर देखना है किसी को देख सकते हैं, या फिर ऊपर एक साथ सभी को पात्र सूची को लॉक कर सकते हैं। ऊपर ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आप लॉक का बटन दिख रहा है, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद भी एक आपको अलर्ट मैसेज आएगा कि आप यहाँ जो मूल्यांकित की गई आपकी पात्रता सूची है इसको यहाँ से हम लॉक कर रहे हैं, हम एग्री हो रहे हैं। एग्री करने में जैसे अग्रसारित करेंगे तो ये अग्रसारित हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद भी अभी एक अलर्ट दे रहा है। अलर्ट ये दे रहा है कि आपने एक कर्मचारी को मूल्यांकित करने के लिए L1 के लिए भेजा है।
L2 कह रहा है, एक L1 के लिए भेजा है। तो अभी ये फरीदा बानो है जिसका आपको मूल्यांकन करना है, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर इसको आपको देखना है तो आप पुनः आप मूल्यांकन में जाइए, जो ऊपर पात्रता सूची बनानी है उसमें आप आइए, इसको मूल्यांकित करवाइए। पहले आप L1 से करवा के भेजिए L2 के पास, और L2 भेजेगा तो आपकी इसी जो फाइनल लिस्ट आप नीचे देखने को मिल रही, इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट करें, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको नहीं करना है तो आप यहीं से बंद कर देंगे, बंद कर देंगे तो यहीं से आपका जो वापस हो जाएगा। लेकिन ये अलर्ट दे रहा है कि अभी आपने इतने लोगों को आपने वापस किया है पुनः मूल्यांकन के लिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर आप आए, हम वहाँ पे अलर्ट दे रहा था मूल्यांकन करने के लिए, तो मूल्यांकन में पात्रता सूची में आए, यहाँ पे पात्र सूची में क्लिक किया, और यहाँ से चेकलिस्ट में देखिए नाम आपको दिख रहा है, यहाँ पे मूल्यांकन करने पे क्लिक किया, क्योंकि फरीदा बानो को हमने L1 पे भेजा था, L1 ने मूल्यांकन करने के बाद मेरे पास यानी L2 के पास भेज दिया है। अब इसको मूल्यांकन करने के बाद मूल्यांकन किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कर्मचारी का नाम भी लिखा होगा। क्या आप चयन वेतनमान के लिए पात्रता से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे पात्रता, और नीचे आपको लिखा है इन दोनों, जो आपको दो विकल्प दिख रहे हैं, इन दोनों विकल्प को आप चयन करना है, जो पात्रता सूची में आपको रखना है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है, क्या आप पात्रता से सहमत हैं, असहमत हैं? अगर क्या आप पात्रता से असहमत हैं, जो आपको सही लगे वो आपको देखते हुए क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना। अगर आपको पात्र करना है तो भाई आपको यस करना है, नहीं करना है तो नो करके इसको छोड़ देना है, या फिर अपात्र हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फरीदा बानो है। अगर वहां से हमने इसको सूची में पात्र मान लिया है, यहाँ पे आपको ध्यान से चुनना है ना, आपको इस चीज में ध्यान से चुनना है, क्योंकि यहाँ पर वो जो आपको 7 8 10 क्वेश्चन आते थे, वो 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यहाँ पे चुनना है ना, तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है, क्या आप चयन वेतनमान के लिए पात्रता से सहमत है? अगर सहमत है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपको चुनने के बाद नीचे आप देखेंगे, आप पात्रता की सूची में नाम आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पात्रता की सूची में आपका नाम दिख गया है। देखने के बाद यहाँ से लॉक कर देंगे, फाइनल लॉक। फाइनल लॉक में क्लिक किया तो यहाँ से कह रहा है मूल्यांकन पात्रता सूची को लॉक करें। लॉक कर दिया है, या सफलतापूर्वक लॉक कर दी गई है, तो यहाँ से लॉक हो गई है, यानी कि अब हमारे यहाँ से अब इसको लॉक सूची को देख सकते हैं कि लॉक सूची कौन सी है, उसको देख सकते हैं। ये हमारी चेकलिस्ट है। अब यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट आ गई है। अब यहाँ लॉक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉक कर दिया है। ऊपर एक्सेल का बटन आ रहा है, इससे हम इसको एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। ये आपका रहा है L1 और L2 का प्रोसेस, जो BO लेवल का है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हमने इसको बहुत शार्ट में बताया है। जो नेक्स्ट पार्ट आपका डालेंगे हम, जो BSA का L1 और L2 है, उसको हम अगले पार्ट में बनाएंगे। तब तक आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, और जिसको भी कहीं पे समस्या है तो कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर मुझे कॉल करके आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल आपको जो भी जानकारी है मैंने अधिकतर वीडियो में बता दिया है, इसको आप पुनः देख सकते हैं। और जो आपके और भी ब्लॉक में काम कर रहे हैं साथी हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को देख के उसको समाधान का जो उसका सोल्यूशन है उसको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो ऑलरेडी चल रही है। 4 ट्रेनिंग आपकी सिलेक्शन ग्रेड की हैं, 4 ट्रेनिंग आपकी NOC की है, नोटिस की है, और जो भी आपकी मॉड्यूल्स है, GPF है, करेक्शन है, इन सभी की एक आपकी 4 आपकी ट्रेनिंग रखी गई है। समय से आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं, और वहां से भी अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको कंफर्म कर सकते हैं। फिर भी कहेंगे, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें कमेंट में डाल दीजिएगा, तो कमेंट का हम एक एक जो रिप्लाई होता है वो देखते हैं। वैसे आप सभी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं ब्लॉक के MIS, तो वो सीधा संपर्क करेंगे, डायरेक्ट मैसेज ना करके, अपने नंबर से डायरेक्ट मैसेज ना करके ग्रुप में रिप्लाई करेंगे, तो ग्रुप में ही आपको हम रिप्लाई कर दे करेंगे कि क्या क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ठीक है। फिलहाल सभी लोग काम पे लग के इसको जो चयन वेतनमान की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।